तो अब मेरे प्लांट दोस्तों बोनसाई कहने के लायक हो गए हैं, तो उसको डिजर्व पोट मिलना चाहिए, तो हम उसकी कोशिश करेंगे। बट अगर आपका प्लांट इस तरह ग्रोथ रुका हुआ है, देखिए ये ठहर सा गया है दोस्तों, ना कोई ग्रोथ आ रहा है। अब उसके पत्ते सभी मैच्योर है, तो मैच्योर होके पीले होके गिरेंगे, इसमें वक्त लग सकता है। और ऐसे वक्त गुजरता रहा तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो आप अपने प्लांट को कैसे स्टिम्युलेट करेंगे न्यू ग्रोथ के लिए, इसके लिए ये वीडियो है दोस्तों। तो अगर आपका भी प्लांट की हालत ये है, स्टेबल है ग्रोथ, जबकि अब ग्रोइंग सीजन है, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम आज वही करने वाले हैं। तो दोस्तों हाजिरी लगा दीजिए और काम शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे कि कुछ ब्रांचें ज़्यादा ग्रो हो गई है, कुछ छोटी, तो इसकी वजह से यहाँ डायबैक मिलता है। यहाँ अगर इसे इसे ग्रो करने दिया तो ये अब धीरे धीरे कम ग्रोथ करने लगेगा। ऐसा अनबैलेंस हमें नहीं होने देना है। अक्टूबर में हम इसे ठीक करते हैं, फिर ये उसके बाद का ग्रोथ है दोस्तों। तो अब हमें फिर से एक बार उसका ट्रिमिंग करेंगे और ब्रांच प्लेसमेंट होगा। तो क्या होगा कि आपके पास हफ्ते 15 दिन में ही रेडी हो जाएगा अगले रिपोर्टिंग के लिए और न्यू ग्रोथ दिखाएगा, तब आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज इसके लिए हम रेडी हैं उसके साथ वर्क करने के लिए। कुछ अनवांटेड ब्रांचें हटाई जाएगी और रेगुलर ट्रिमिंग, पहले डिफोलिएशन करके देखते हैं। लगभग 4 साल पहले बहुत ही छोटा सा प्लांट मैंने लगा दिया था इस रॉक के ऊपर। पेंजिन है ये एक तरीके से, तो अब पेंजिन ना होके ये रूट ओवर रॉक बन चुका है। उसको ट्रे में लगा के रखा है मैंने, पेंजिन बनाए थे मैंने, पीछे देख सकते हैं रॉक पेंजिन, और उसके ऊपर मैंने लगा दिया था प्लांट। और इस प्लांट को मैंने इस पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था, जिससे उसने बढ़िया सा ग्रोथ पकड़ लिया है और ये अब बोनसाई के शक्ल में बाहर आ रहा है। देखिए ये ब्रांचिंग। तो डिफोलेशन अब इस तरह अगर ग्रोथ ठहरा हुआ है तो आप कर लीजिए, तो आपका प्लांट अपना ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है बहुत ही जल्द। और जो अनबैलेंस है वो सब भी ठीक होगा। तो बहुत कुछ करना होता है इस वक्त हमें, और इसी महीनों में एग्जीबिशन वगैरह होता है, तो उसके लिए भी लोग प्रिपेयर करते हैं अपने प्लांट को। हम तो यहाँ कुछ ऐसा करते नहीं हैं, बट प्लांट बनाने का पूरा प्रयास करता हूँ मैं। तो इस स्टेज पे हम अनवांटेड ब्रांचें भी निकालेंगे और उसको करना चाहे तो रीसेट भी कर लेंगे। यह वायरिंग के बाद का वक्त है दोस्तों। तो इस स्टेज पे आके हमें प्लांट को केवल अपने हाल पे छोड़ना होता है ग्रोथ के लिए, और बस ट्रिमिंग करते रहे, इतना भी इनफ है। तो शुरुआत में वायरिंग ज़रूरी है इनिशियल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके बाद आप बिना वायरिंग के काम चला सकते हैं। तो जब पत्तों में मैच्योर ग्रोथ हो जाता है तो उसको एक तरीके से प्लांट स्ट्रेट करने की कोशिश करता है, और इस तरह से अफेक्ट भी हुआ है कुछ फंगस जैसी चीज़ से। वो मानसून से ही शुरू हो जाता है अफेक्ट करना, और जैसे ही न्यू ले पाएंगे वो सब रिकवर हो चुका होता है। तो देखिए दोस्तों, डिफोलिएशन के बाद रेडी है हमारा प्लांट। यहाँ कुछ अगर करना चाहे तो क्या करेंगे, सोचिए। अब आप लोगों को एक काम करना है दोस्तों, आपके यहाँ अगल बगल में कहीं भी एग्जीबिशन होता है या मैच्योर प्लांट इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा तैयार किया हुआ, उसको ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, उसकी ब्रांच स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। अगर ऐसी दिखती है तो हमारे फेसबुक पेज पे आप शेयर कर सकते हैं। बहुत कम जगह पे इसी फाइकस में ब्रांचिंग आप लोगों को नज़र आएगी, आप देख ही नहीं पाएंगे। उन लोग क्या करते हैं कि यहाँ से फिर से ट्रिम करेंगे और यही कुछ 3-4 ब्रांचें निकलेंगी और उसी से कैनोपी बनाने की कोशिश करेगी। बट यहाँ देखिए दोस्तों, पूरा एक पेड़ एक रॉक को लपेट के तैयार है, वो भी ट्विन ट्रंक में।
बहुत ही छोटे से सैपलिंग लगाए हुए थे मैंने दोस्तों, तब ये पहाड़ था, अब ये रॉक बन चुका है। देखिए उसके रूट स्ट्रक्चर बहुत ही नेचुरल है, भले ही ओवरलैप हुए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल लगना चाहिए। और ब्रांचिंग आपको अगर नेचुरल लगती है और इस तरह का अगर आप सीखना चाहते हैं बनाना, तो केवल सब्सक्राइब कीजिए, आप नए हैं तो, और कुछ नहीं करना है। देखिए ये ब्रांचिंग आपके यहाँ जहाँ भी एग्जीबिशन होता है जाइए, ऑनलाइन भी सर्च करके देखिए, अगर इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए ब्रांच स्ट्रक्चर आपको इस तरह का नज़र आता है तो कृपया करके शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है, ग्रुप भी है, और आपको इस तरह का कुछ सीखना है तो बहुत ही इजी तरीके से, ये सालों पुराना नहीं है दोस्तों, लोग करीबन इसके 5 साल भी नहीं हुए, छोटे से सैपलिंग से स्टार्ट हुआ था, और वो भी रॉक के ऊपर लगाया था, कोई ग्राउंड ट्रेनिंग भी नहीं किया हुआ है दोस्तों। तो अब ये इस प्लांट के साथ होगा क्या दोस्तों, अब ये कुछ ही दिनों में एकदम स्टिम्युलेट हो जाएगा न्यू ग्रोथ के लिए, उसको हम थोड़ा रिड्यूस करते हैं। तो अब जो ब्रांच आपको लगे कि ज़्यादा ग्रो हुई है तो इसी ब्रांचों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और आने वाले ग्रोथ को हमें मैनेज करना है। तो यहाँ कितनी बार का ग्रोथ हुआ है, हुआ होगा, यहाँ से ये ग्रोथ हुआ, ये हुआ, उसको ट्रिम किया, ये इसमें से ये इसमें से भी हुआ है, इस तरह से आप लोगों को लगभग 3rd टाइम का ग्रोथ देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ उससे ज़्यादा बार हुआ है। आप ब्रांचिंग देख सकते हैं। तो यही ऑब्जर्व करना है दोस्तों, प्लान को देखते ही अभिभूत नहीं हो जाना है, उसको सिंप्लीफाई करके देखना है, उसकी मैच्योरिटी कैसी है। ये जो मार्क नज़र आ रहे हैं ये उसकी मैच्योरिटी दिखाते हैं, ये उसका मैच्योर होने का सबूत है दोस्तों। ब्रांच में भी ये सब डेवलप होता है, तब जाके हमें एक बोनसाई प्लांट प्राप्त होता है। ये भी इतना मैच्योर नहीं है, उसको मैच्योर होने में थोड़ा वक्त लगेगा दोस्तों। यहाँ इस ब्रांच को हम कट करेंगे जो आउट ऑफ द लाइन जाती हो। यहाँ एक पेड़ बना हुआ है प्लांट का, यानी एक झुरमुट यहाँ है, दूसरा ऊपर है, तीसरा ये पीछे से नज़र आ रहा है। तो ये 3 मिला के एक पेड़ बना है, और उन सब का भी एक ट्रायगोनल बनता है। आप कहीं से भी देख ले दोस्तों, यहाँ कोई फ्रंट में डिसाइड नहीं करता, यहाँ से देखे पीछे से देखे आपको अच्छा ही दिखेगा। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। आप कहीं भी चले जाए, मैं एक बार फिर से कहूँगा, इस तरह का ब्रांचिंग दिखता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता इस प्लान के साथ कुछ करेंगे, देखते हैं। और यहाँ और करना है तो ये ऐसी स्टेम निकालनी है, और इस स्टेम निकालने के बाद हमें वहाँ फंगिसाइड लगाना है, क्योंकि फंगिसाइड पिछली बार लगाया था, देखिए यहाँ अभी भी लगा हुआ है। इस तरह की चीज़ें थोड़ी सही करनी होती है, उसको करते हैं। तो इसीलिए ऐसे कटर इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये यहाँ केयर हीलिंग अच्छे से होना चाहिए दोस्तों। जो डेड वुड आप नहीं हटाएंगे तो ये सब ऐसे ही अटक के रह जाते हैं बीच बीच में। तो आसान तो होता ही है, बट आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। आप सीखेंगे नहीं तो कुछ जानेंगे भी नहीं। तो यहाँ टॉप ब्रांच जो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी वो मैंने हटा दी है दोस्तों इस पोर्शन में। अब ये बड़ा अच्छा दिखने लगा है। आई होप कि सबको पसंद आए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा था वो मैंने निकाल दिया है। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक काम दे के छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको इस तरह का ब्रांचिंग वाला प्लांट कहीं दिख जाए बोनसाई में। चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।